आप सभी को स्वागत है। पिछली अवधि में हमने बहुत सारे पेड़ों का नाम आपने जान चुके थे, क्योंकि मैं सभी फलक पर आपको लिखवाई थी और उसके बारे में अंग्रेजी में भी हम आपको बताई थी। आज हम पेड़ से होने वाली लाभ क्या क्या होती है, इंसान उसको किस प्रकार उसका उपयोग कर रहा है अपने जनजीवन में, इसके बारे में आज देखेंगे। तो आज का जो मेन टॉपिक है पेड़ों का उपयोग। आदमी मुझे तोड़ता है, मुझे काटता है, परंतु उसकी भलाई के लिए मैं वह सब बर्दाश्त करता हूँ। बर्दाश्त मतलब सहन करना। बर्दाश्त का क्या होता है? सहन करना। यहाँ पे पेड़ आदमी को बोल रहा है, मतलब बच्चों को बोल रहा है। क्या करके? पेड़ बच्चों को बोल रहा है, आदमी मुझे तोड़ता है। इंसान क्या करता है? पेड़ों को काट लेता है। पहला एक ऐसा जमाना था, अपने पेड़ संभालने के लिए आज करके बहुत सारे तंत्रज्ञान बहुत आगे बढ़ चुकी है। बहुत सारे काम धंधा आपको मिल सकता है काम करने के लिए, कहाँ पे भी जाओ आपको काम मिल सकता ही है। लेकिन एक ज़माना ऐसा था, तो जो वृक्ष है, सूखे हुए जो वृक्ष रहते थे, उसको आदमी क्या करता था? उसको पेड़ को काट कर उसको क्या करता था? बाजार में बेच जाता था और उनसे मिलने हुए जो धन है वो उसी धन से वो क्या करता था? अपना जीवन संभालता था। मतलब आज आदमी मुझे तोड़ता है, इस वाक्य का अर्थ यही है। देखो, मतलब आदमी क्या करता था? अपने जनजीवन संभालने के लिए, रोजी रोटी के लिए वो क्या करता था? ऐसा सूखे हुए पेड़ को क्या करता था? काटता था। और उससे मतलब वो आपको तो पता है, जो सूखे हुए जो लकड़ी है वो चूल्हे के काम में आ जाती है या नहीं? और उतना ही नहीं, परंतु उसकी भलाई के लिए मैं वह सब बर्दाश्त करता हूँ। इतना काटने पर भी वो वृक्ष क्या करता है? बर्दाश्त करता है। बर्दाश्त मतलब सहन कर लेता है। अभी हमारे एक छोटा सा अभी ये देखो, यहाँ पे हमारे हाथ पर एक छोटा सा चिंटी यहाँ पे आकर उन्होंने काट लिया तो हमें कितना दर्द होता है। चिंटी दिखने में बहुत छोटा है वो, चिंटी मतलब एंट, मतलब अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं उसको? एंट। एंट मतलब इरुए, मतलब वो छोटा ही रहता है एंट। फिर भी हमारे यहाँ पे किसी पे भी, यहाँ पे हो यहाँ पे हो, किसी पे भी इतना जो थोड़ा सा काट लिया तो हमें कितना दर्द होता है। लेकिन इंसान इस पेड़ों को क्या करता है? वो काट लेता है। तो काटने के बाद क्या होता है? उनको भी दर्द होता है, लेकिन इंसान उसकी भावना समझ में नहीं लेता। इसलिए पेड़ यहाँ पे आप लोगों को बताया जा रहा है, मुझे काट कर वहाँ अपना घर बनाता है। ऐसे सुंदर पेड़ों को इंसान क्या करता है? काट कर अपना घर बनाता है। पहला एक जमाना था, एक वृक्ष है, समझ लो, एक वृक्ष में यहाँ पे, मतलब इसको हम क्या पढ़े हैं पिछली अवधि में? इसको टहनियाँ कहते हैं। इसको ये जो है ये सभी क्या है? टहनियाँ है। टहनियाँ मतलब ब्रांचेस, और ये जो पत्ते हैं ये क्या है? लीव्स कहते हैं उसको। फिर इसको क्या कहते हैं? मतलब यानी कि स्टेम पार्ट कहते हैं इसको। स्टेम मतलब इसको हम कांड, कन्नड़ में क्या कहते हैं इसको? कांड। तो हिंदी में हम इसको टहनियाँ तना कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तना कहते हैं। जो नीचे वाली भाग है, जड़ें हैं, इसके जरिए पानी का और आहार का सप्लाई हो जाता है। मतलब आप साइंस में पढ़ते हैं जाइलम मतलब और फ्लोएम करके, इसके जरिए पानी का पूरी तरफ से क्या होता है? वो सप्लाई हो जाता है और आहार का भी पूरी तरफ सप्लाई हो जाता है। तो ये जो जड़ें हैं, मुख्य पार्ट है, इसके जरिए इन सभी वृक्ष का एक डेवलपमेंट मतलब ग्रोथ हो जाता है, बड़ा हो जाता है वृक्ष में। इतना छोटा सा वहाँ पे बीज वहाँ पे नीचे रखा है, तो हर रोज इसको पानी डालने के बाद थोड़ा सा ऐसा उठता है, फिर ये इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है। तो किसके जरिए इतना बड़ा हो जाता है? वो ऐसा पानी डालते हैं आप, और सूरज की किरणें यहाँ पे आती है, CO2 आती है, सभी मिलने के बाद इतना बड़ा हो जाता है। इतना बड़ा होने के लिए कितना समय लगता है, फिर भी इंसान क्या करता है? सिर्फ अपने के बारे में सोचता रहता है। वो कल मैं क्या करूँ, कल के लिए मुझे खाना की ज़रूरत है, कल के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो उनका काम क्या होता है? वो पैसा पेड़ों को क्या करता है? वो काट लेता है। उसी ब्रांचेस भी, मतलब यहाँ पे टहनियाँ है जो है, उसको भी वो क्या करता है? काट लेता है। काट कर उसको चूल्हे में डालकर अपना खाना पकाने का जो इंतजाम
कर लेता है। और जो पत्ते हैं, इस पत्ते भी काम में आती है। जो पत्ते हैं, ये पत्ते जब सूखने के बाद उस पत्ते को इकट्ठा कर वो चूल्हा में चला जाता है, मतलब वो भी उसको जलने का काम में भी वो भी आ जाता है। और इतना ही नहीं, पहला इंसान पेड़ वृक्ष में ही अपना घर बनाता था, लकड़ियों का इस्तेमाल करके वो यहाँ पे घर बनाता था, क्योंकि ये जो पत्ते हैं इतना पूरा भरा हुआ जो पत्ते हैं, झुंड के झुंड पत्ते हैं, तो ये क्या होती है, इससे ज़्यादा धूप उसको नहीं मिलता था, मतलब वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा सपोर्ट रहता है। अभी देखो हम अभी मकान में हैं, घर में हैं, तो बाहर कितना भी धूप रहता है वो हमें लगता है, शरीर को लगता है, वो नहीं लगता। क्यों? यहाँ पे क्या है, हमारे सेफ्टी के लिए दरवाज़ा है, स्लैब है या नहीं? और फिर भी हम कपड़े पहने हैं, हमें किसी प्रॉब्लम नहीं है, किसी वस्तु का प्रॉब्लम नहीं है। यदि हम बाहर गए तो वहाँ पे कोई हमें सपोर्ट नहीं देता, कोई हमारे वहाँ पे कुछ ऐसा, हमारा जो चेहरा है उसको बंद करने के लिए हमें कुछ भी वहाँ पे नहीं रहता। इसलिए जो धूप रहती है, सूरज की किरणें हैं, उसका जो किरणें डायरेक्ट हमारे यहाँ पे शरीर पर पड़ जाता है, तभी तो हमें एहसास होती है, महसूस करनी पड़ती है हमें। हाँ, अभी सूरज की जो तापमान है बहुत मजबूत है, अभी कितना ठंडा हवा मिल रहा है हमें, ऐसा ठंडी गर्मी जो हवा की जो अनुभव है, ऐसा हम महसूस करने के बावजूद भी हमें मिलता है, तब तक हमें नहीं मिलने वाला। इसलिए इंसान सोचकर वो क्या करने लगा, ऐसा वृक्ष में ऐसा टहनियाँ जो रहती है उधर ही अपना घर बनाने का शुरू कर दिया। मतलब पेड़ से निर्भर है वो, पेड़ से निर्भर है वो, पेड़ को छोड़कर वो नहीं जीता था, ऐसा हालत उसका था। अभी भी हम इसके अलावा नहीं जी सकते, है या नहीं? आगे आपको मैं इसका विवरण ज़्यादा दे दूँगी। मुझे काट कर अपना घर बनाता था, तरह तरह के उपकरण, तरह तरह के उपकरण बनाता था। उपकरण मतलब किड्स में भी हो, मतलब छोटे छोटे बच्चों के लिए खिलौना, उपकरण मतलब खिलौना। या सामान भी उसको कहा जाता है। मतलब वहाँ पे क्या करता था इंसान, ऐसे जो लकड़ी के डंडे रहते थे उसको डंडे बनाना, नहीं तो उसे दरवाज़ा बनाना। फिर यहाँ पे है देखो, मेज है, टेबल है, उसको बनाता था। ये है गुड़िया, मतलब चंदन से, पहला चंदन से बनाया जाता था गुड़िया, उसको कन्नड़ में चंदन द बॉम्बे ऐसा कहा जाता था। मतलब एक गुड़िया है चंदन से, मतलब सैंडलवुड है ना, हाँ, उससे इसको बनाया जाता था। और ये जो है बोट, हाँ, इसका जो बाहर का जो है ना, ये सभी पूरा किससे बनाया जाता था, वो लकड़ी से बनाया जाता था। और इसको एक कोई ना कोई इसको सपोर्ट चाहिए, ऊपर किला हुआ तो उसको क्या करते हैं, ऐसे रस्से से बांध कर हमें आराम करने के लिए ऐसा झूला तैयार करते थे। ये पूरा बाहर का जो है फ्रेम वो सभी लकड़ी से बना हुआ रहता था। ये है तीर मतलब बाणा, इसको भी क्या करते थे, वो लकड़ी से बनाए जाते थे। और ये क्या है, कलम है, ये क्या है, कलम है, मतलब जो पेन हम करते हैं, अभी हमारे यहाँ पे प्लास्टिक का है, अभी मार्कर है, लेकिन पहला एक ऐसा कलम बनाया करते थे, तैयार करते थे वो। मतलब इसमें ये सभी वस्तुओं को देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि पहले ज़माने के जो लोग हैं कितने कलाकार थे, कितने कुशल लोग थे वो, क्योंकि इतना सारा सामान ऐसा लकड़ी से बनता है, ऐसा हमें आश्चर्य हो जाता है। इतना और उतना ही नहीं, इसमें व्यवस्था ऐसे थी कि इसको ऐसा ओपन करने के बाद ऐसा हम आराम से वो उसको ओपन भी कर सकते थे, ऐसा खुला भी कर सकते थे। और इसका जो साइज़ है, इसका जो परिमाण है, उसको साइज़ के हिसाब से बाहर आपको रिफिल मिलता था, उसको इसमें डालने के बाद फिर उसको ऐसा बंद किया जाता था। मतलब ये जो है ऊपर का जो है वो कैसा स्टैंडर्ड रहता था, जो अंदर का जो है इसमें इंक वगैरह खत्म हो गए तो उसको अंदर का निकाल के उसको हम फेंक सकते थे। लेकिन ये जो बाहर का एक जो कलम का शेप है, कलम का आकार है, उसको हमने कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। और उतना ही नहीं, जो पीछे का कोई ना कोई अपना कला का ज़्यादा प्रदर्शित करने के लिए ऐसा डिज़ाइन वाला, ऐसा कोई ना कोई क्या करते थे, ऐसा एक नया तरीका इस्तेमाल करके, ऐसा मतलब लोगों को आकर्षित करने के लिए ऐसा तरीका वो इस्तेमाल करते थे। जैसे कि गुड़िया हो, इसमें हाथ, ऐसा कोई ना कोई करते थे वो। फिर यहाँ पे टेबल पर कोई ना कोई ऐसा डिज़ाइन वगैरह, मतलब उनके दिमाग में किस प्रकार जो है तरीका करने का, ऐसा डिज़ाइन वगैरह उस समय वो करते थे। मतलब वो वस्तु ऐसा सामान्य हुआ
सबको अट्रैक्शन में पड़ जाते थे। ये जो मामूली ले लो इतना खास नहीं है, और ये डिज़ाइन वाला ले लो उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा कीमत वाला। अभी समझ लो ये साधारण है गुड़िया, तो इसका कीमत है 50 रुपये समझ लो। और थोड़ा इसमें कोई ना कोई कलाकार आपका जो कौशल है ऐसा कोई ना कोई आपने दिखाने जाने लगे तो इसमें इसका दाम और थोड़ा बढ़ता है। मतलब ज़्यादा सृजनात्मक का वहाँ पे इस्तेमाल करते थे, उसको हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में क्रिएटिविटी करके कहते हैं। तो इस प्रकार लकड़ियों से बनाने वाली चीज़ और बहुत कुछ है, लेकिन आप इतना ही समझ लो अभी ये लकड़ी है, इससे क्या क्या हो सकता है आप इतना ही समझ लो। आजकल किचन भी आ रहा है, किचन बंच मतलब क्या बोलते हैं आप, अभी चाबी वगैरह डालने का जो काम रहता है तो वहाँ पे देखो यहाँ पे कोई ना कोई चाबी समझ लो, तो यहाँ पे इसका छोटा सा लिंक रहता है, यहाँ पे कोई ना कोई नाम होने वाला ऐसा जो बनाया हुआ रहता है, ये लकड़ी के जो छोटा बचा हुआ जो टुकड़ा है उससे बनाया हुआ क्या रहता है ऐसा रहता है। मतलब ये जो किचन है तो उसमें क्या रहता है हमारे घर की चाबी हो उसको क्या करते हैं प्रेस करके उसको ज्वाइन करने के बाद हमारे पास रख लेते हैं। इस प्रकार आजकल ये सभी सारे मतलब ए टू जेड जितने भी है लेटर्स उसमें क्या करते हैं उसको चित्र वगैरह निकालते हैं, उसका कलाकार उनको दिखाते हैं। मतलब ऐसे छोटे छोटे लकड़ियों से क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। चाहे कि दिलासराय मतलब क्या मैच स्टिक कहते हैं उसको अंग्रेजी में, क्या कहते हैं मैच स्टिक, वो भी क्या साधारण लकड़ी से थोड़ा सा पड़ा हुआ जो लकड़ी रहती है उससे तैयार करने वाली वो एक चीज़ है। आजकल हम लाइटर लगाने का, गैस पर जाने का, वहाँ पे लाइटर लगा के उसको दिया लगा के ऐसा काम नहीं करते हैं। वो छोटा सा एक डब्बा रहता है उसको ही हम क्या करते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। हम अभी भगवान के सामने दिया लगाना पड़ा तो हम क्या करते हैं वहाँ पे पड़ा हुआ एक मैस्टिक लेते हैं और उसको लगाते हैं। मतलब इतना छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ा मतलब दरवाजा को इतना सारा हमारा घर रहता है, लेकिन एक दरवाजा को संभालने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करते हैं, यही लकड़ी का हम इस्तेमाल करते हैं। अभी देखो पूरा हमारा एक कमरा है, अभी आपका ही घर ले लो, सब कुछ अंदर बहुत कुछ रहता है, सोना हो चांदी हो बहुत कुछ रहता है, फिर भी हम क्या करते हैं उस सारे उसका देखभाल करने वाला या बॉडीगार्ड कहते हैं उसको, वो कौन सा है हमारा दरवाज़ा है। तो दरवाज़ा इतना मुख्य कार्य में आता है, लेकिन वो दरवाज़ा किससे बनाया हुआ रहता है, वो लकड़ी से ही बनाया हुआ रहता है। इस प्रकार तरह तरह के उपकरण भी लकड़ी से करते हैं। कुछ पेड़ों की लकड़ियाँ जलाने के काम आते हैं, कुछ पेड़ों की लकड़ियाँ ऐसे रहते हैं उसमें कुछ मजबूती नहीं रहती, उसमें कुछ ताकत ही नहीं रहती, उस लकड़ी को क्या कर सकते हैं काटते हैं, बराबर काटते हैं, लेकिन जलाने का काम में आ जाता है। मतलब खाना पकाने का हो या गर्म पानी का प्रयोग करना है तो गर्म पानी करने के लिए उसका प्रयोग कर लेते हैं लोग। मतलब ऐसा ही उसको ये वेस्ट है करके और उसका कोई काम नहीं आता ऐसा करके नहीं बोलने वाले, पता है आपको पत्ते को भी नहीं छोड़ने वाले, उसको भी काम में आ जाता है। इस प्रकार ये जो लकड़ियाँ हैं कुछ लकड़ियाँ जलाने के काम में आती है। मैं सभी को अपनी छाया देकर उनकी थकावट को दूर करता हूँ। देखो अभी पेड़ हमसे कह रहा है सिर्फ मैं लकड़ियों से बनाया हुआ चीज़ उसमें काम में नहीं आता, इसके साथ साथ किसी का भी थकावट को भी मैं क्या करता हूँ दूर करता हूँ। मतलब किसी ने अभी जाते समय कुछ भी वृक्ष नहीं लगा उसको जाते समय तो ऐसे बड़ा सा वृक्ष दिखने के बाद हम क्या करते हैं नीचे आ रहा है अच्छा मिला है यहाँ पे पेड़ है तो यहाँ पे हम जाकर बैठ सकते हैं। ऐसा जो हालत है कब हमें याद आती है, गर्मी के मौसम में कितना कड़क धूप रहता है, उस धूप में जाने के लिए हमारा मन ही नहीं करता बाहर जाने के लिए, तब हम क्या करते हैं देखते हैं कहाँ है पेड़ कहाँ है पेड़, हाँ उधर है देखो चलो हम जाएंगे उधर मिलके हम खेलेंगे। यदि आप रास्ते पे जाने के समय आपको कुछ भी एक वृक्ष नहीं मिला तो डांटते हैं आप, पता नहीं एक वृक्ष भी नहीं लगाया है इन लोगों ने करके। लेकिन यदि आप खेत में गए तो वहाँ पे बहुत सारे क्या रहते हैं वृक्ष रहते हैं पेड़ रहते हैं, आप वहाँ पे जाने के बाद आप क्या करते हैं थोड़ा सा आराम करते हैं, कुछ खाने के लिए घर परिवार के लोग क्या करते हैं वहाँ पे जाने के बाद कुछ खाते हैं पीते हैं और मौज मस्ती भी वहाँ पे जाने के बाद करते हैं। इस प्रकार सब लोगों को क्या करते हैं छाया देते हैं, सबका थकावट भी वो क्या करता है दूर करता है। बच्चे मुझ पर पत्थर फेंकते हैं, इतना सारा मेहनत का काम करने पर भी इनका उपयोग होने पर भी बच्चे क्या करते हैं उसको पत्थर फेंकते हैं।
क्यों पत्थर फेंकते हैं बच्चे? मतलब समझ लो, यहाँ पे आम है, यहाँ पे आम है, समझ लो। तो यहाँ पे आम है, जो आम किनको पसंद नहीं है? सबको आम पसंद है, मतलब मैंगो, सबको आम पसंद है। तो बच्चे क्या करते हैं? उसको देखने के बाद इधर उधर देखते हैं, एक पत्थर मिला तो वो क्या करते हैं? जोर से उस पत्थर से उस आम को पाने के लिए जोर से मारते हैं। लेकिन हमें मारने के बाद वो क्या होता है? दर्द होता है या नहीं? लेकिन इनको भी दर्द होता है। हमसे और इनसे क्या फर्क है? हमें जब दर्द होता है हम उनको बोलते हैं मुझे लगा, आप देख कर तो उसको मारना चाहिए ना, आप देख कर तो मुझे ऐसा फेंकना चाहिए ना, ऐसा तो हम हमारी जो भावना है, अंदर की भावना, उनके सामने हम बोलते हैं। लेकिन ये जो पेड़ है ऐसे भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त नहीं कर सकता है। लेकिन हमें कुछ समझ में आनी चाहिए कि वो कुछ भी नहीं बोलता है करके हम उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए। पर मैं उन पर गुस्सा नहीं करता। गुस्सा मतलब एंग्री। इतना फल पाने के लिए कितना कितना प्रयास करता है बच्चों ने मिलकर, लेकिन वो गुस्सा नहीं करता। क्या नहीं करता? गुस्सा नहीं करता। गुस्सा हिंदी में और इसका शब्द क्या है? नाराज। क्या है शब्द? नाराज। नाराज मतलब एंग्री। समझ में आया? उन्हें अपने फल खिलाता है, फिर भी इतना प्रयास करने के बाद मतलब एक ही इशारे पे आपका जो फल मिलता है नहीं, आप क्या करते हैं उसको पाने के लिए? हाँ नहीं मिला, और एक पत्थर मारो, और एक पत्थर मारो करके आप क्या करते हैं? उसको दोबारा दोबारा आप प्रयास करते रहते हैं। जब तक प्रयास करते हैं तब तक आपको फल नहीं मिलता, तब तक आप उसको ऐसा फेंकने का काम शुरू कंटिन्यूस रहता ही रहता है। लेकिन एक थप्पड़ मारने के बाद उस आदमी को बहुत गुस्सा आने के बाद आपको ही वो थप्पड़ आपको वापस लौटाता है। लेकिन पेड़ ऐसा नहीं करता। कितने बार आप पत्थर फेंकते हैं फिर भी आप वहाँ पर गुस्सा नहीं करता। उसके बदले में बहुत बार आपको पत्थर मारने के बाद कम से कम 2-3 है तो आपको एक तो फल मिलेगा। लेकिन इंसान ऐसा नहीं करता, क्योंकि इंसान का जो गुस्सा है वो बहुत है गुस्सा, लेकिन इसका जो भावना कैसे है? सहनता है। ये सब कुछ सहन कर लेता है। कुछ नटखट लड़के मेरे तने में अपना नाम खोदते हैं। तना मतलब ये वाला। कुछ नटखट लड़के मतलब जो शैतान के लोग रहते हैं, बहुत शरारत करते हैं, बहुत एक किसी भी आप उनको समझाओ उसको समझ में नहीं आता। ये मत करो करने के बाद वो मुद्दाम वो करते ही रहते हैं। यहाँ पे जो तना है यहाँ पे उनका नाम लिखते हैं, मतलब समझ लो कोई ना कोई नाम है, सूरज ऐसा नाम ऐसा पहले लिखते हैं और उसको ऐसा पूरा ऐसा खोदते हैं, ऐसा सूरज ऐसा नाम क्या करते हैं उसको उसके ऊपर खोदते हैं, नहीं तो ऐसा हार्ट शेप ऐसा कोई ना कोई डिजाइन करते हैं वो। लेकिन उसका जो हम ऐसे करते समय जो ऊपर का जो सपोर्ट है, यानी कि स्किन, हमारा जो सपोर्ट है अंदर का कौन सा है? बाहर का स्किन सपोर्ट करता है इन सबको। सभी बचाव करने का एक तो तरीका हमारा जो चमड़ा निभाता है, लेकिन इनका भी ऊपर का छिलका रहता है ना, वो क्या करता है? उसको सपोर्ट करता है। लेकिन हम उसके बारे में नहीं जानते। हमें क्या, हम सब हमारा कोई काम होना उसका, इसलिए वो क्या करते हैं? उसको खोदते हैं। सिर्फ हमारी इच्छाओं पर ही काम वहाँ पे रहता है पेड़ों के सामने। उस समय मुझे पीड़ा होती है। पीड़ा मतलब दर्द। पीड़ा का क्या होता है? दर्द होता है। कितना समस्या होती है, कितना। अभी देखो मैंने आपको बताया, एक चींटी ऐसा जोर से काटने के बाद हमें कितना दर्द लगता है, लेकिन इनको काटने के लिए कितना मजबूत रहता है इसका भी चमड़ा, लेकिन हम क्या करते हैं? उसको छोड़ते नहीं। कोई ना कोई एक साधन आते हैं और उसको क्या करते हैं? हम खोदते रहते हैं। जब तक नहीं छोड़ते हम, हमारा नाम जब तक यहाँ पे नहीं दिखता है तब तक हम ऐसे ही खोदने वाले हैं। इस प्रकार ऐसे करने के बाद पेड़ों को क्या होती है? बहुत दर्द होती है, बहुत तकलीफ होती है। दर्द का और एक शब्द क्या है? समार्थ शब्द तकलीफ। लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता। इतना सभी बावजूद होने के बाद भी वो पेड़ कुछ भी नहीं बोलता। आपने सुना है पेड़ बोलने का? कुछ भी नहीं सुना है, बोलता ही नहीं। सिर्फ आपका सभी सुख चाहता है। कौन? पेड़। चुपचाप सह लेता है। आप कुछ भी करो वो सह लेता है। इस तरह क्या बच्चे क्या बड़े, मैं सबका काम आता हूँ। मतलब ये जो पेड़ है, क्या बच्चे हैं क्या बड़े हैं, मैं सबका काम आता हूँ। अभी बच्चा है तो ऐसा नटखट बच्चा ऐसा काम करता है। अभी यदि वो बच्चा नहीं है तो क्या करता है? इसका जो पेड़ है उसको काट कर अपना जो सामान है, जैसे यहाँ पे गुड़िया वगैरह है, ऐसा सामान तैयार करके वो क्या करता है? अपना
इसके बारे में विवरण